चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एसएसटी से होती है, मैथ्स और इंग्लिश से नहीं। क्यों नहीं? अभी सो जाता हूँ, मैथ का बर्डन था तो मैं कल पढ़ूंगा ना। तू कर सकता है। अपने दिमाग को थोड़ा बेवकूफ बना के यार, तूने कल कुछ पढ़ा ही नहीं है। तूने आपके पास 4 दिन है। एक दिन में आप हिस्ट्री कंप्लीट करो, दूसरे दिन में आप पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करो, तीसरे दिन में ज्योग्राफी करो। और डिट्टो वही आया, जो मैंने बोला था वही आया है। ये पेपर है हमारे सामने, ये क्वेश्चन आप हो ना, तो आप उस सवाल के ना 10 पॉइंट मैन लर्न कर लो। 3 4 5 6। आवाज आ रही है मेरी? ओ माय गॉड, थंबनेल देख के दोबारा आ गए ना। अच्छा, एसएसटी के पेपर से पहले मैं कुछ बातें मैथ्स के लिए करना चाहता हूं। जो बताया वही आया है, डिट्टो वही आया है, जो मैंने बोला था वही आया है। ये पेपर है हमारे सामने, ये क्वेश्चन आप पहला उठाओ पीछे से 14.3 से। बात समझ है कि नहीं है? ये वाला क्वेश्चन उठाओ 6.3 से, 8.2 से, 8.2 से। बात समझ है कि नहीं है? फिर 9.1 से, 13.1 से, 3.2 से, फिर 4.1 से, 4.4 से। मेरा कुल मिला के ये कहना था कि पेपर जो मैंने बताया है वही आया है, लगभग 90% वही आया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम एसएसटी की बात करते हैं। एसएसटी का जो मैं आज क्वेश्चन बताऊंगा वो पक्का आएंगे। पढ़ के जाना, विदाउट पढ़े जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ये मत सोचना कि पुर्चियां बना लेंगे लास्ट वाले दिन। बात समझे कि नहीं? वहां पे नकल चलती ही नहीं है आज के दौर में। बात समझे कि नहीं? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यू हैव 4 डेज, आपके पास 4 दिन है। एक दिन में आप हिस्ट्री कंप्लीट करो, दूसरे दिन में आप पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करो, तीसरे दिन में ज्योग्राफी करो, और चौथे दिन में आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दो। और ये जो मैं क्वेश्चन आज बता रहा हूं, इनको पक्का टच करके जाना, पक्का आएंगे। बात समझ है कि नहीं? अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है? अच्छा, ये डिस्कस करने से पहले मैं एक शेर बोलता हूं आपके सामने। क्या शेर है? शेर है, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एसएसटी से होती है, मैथ्स और इंग्लिश से नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो हो गए ना, पेपर खत्म मेरा। अब उससे क्या मोहब्बत करके जाना, वो एक्स हो गए। अब प्रेजेंट एसएसटी है। मैन फोकस किस पे करना है? एसएसटी पे करना है कि कितने सवाल बनेंगे एसएसटी से। अच्छा, मैं पहले पेपर का पैटर्न आपको बता देता हूं, बिल्कुल मजेदार। इधर से खड़े होके एसएसटी ना पैटर्न, एसएसटी पैटर्न 10th जेके बोस। सुनो मेरी बात, देखो देखो ना जी, क्या बात करते हो। 20 ऑब्जेक्टिव होंगे और एक एक नंबर के होंगे। 20 इंटू 1 20 नंबर, ठीक। 3 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर। 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के, 25 क्वेश्चन, ठीक है। और एक मैप वाला क्वेश्चन होगा, एक पैसेज वाला क्वेश्चन होगा। मैप वाला क्वेश्चन लास्ट होगा 5 नंबर का, और जो 5 इंटू 5 नंबर में से एक पैसेज वाला क्वेश्चन होगा। यह भी मैं बताऊंगा कि यह पैसेज वाला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आने वाला है। आराम से सुनना, पूरी वीडियो देखना, ओके ओके। गिनो जरा, 20 और 30 कितने हो गए? 50। 50 और 25 कितने हो गए? 75। 75 और 5 80 नंबर का टोटल पेपर हो गया। समझ आया कि नहीं आया? अब मैं आपको ना पहले बताता हूं हिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है? हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म। राइज ऑफ नेशनलिज्म। अच्छा जी, इसमें पहला सवाल कौन सा है? दैट इज, व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टू टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कोलेक्टिव आइडेंटिटीज अमंग द फ्रेंच पीपल। ये सवाल करके जाना आया है बहुत बार, इस बार भी आएगा। ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ये सवाल भी आएगा। इंपैक्ट ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑन जम्मू एंड कश्मीर, क्या इंपैक्ट हुआ था इंडियन रेवोल्यूशनरी का जम्मू एंड कश्मीर पे, अपन की स्टेट पे। समझ आया कि नहीं है? करके जाना। व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन एमर्ज इन द बल्कन्स, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। हाउ वाज हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ द यूरोप, ठीक है? ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर मैं बता नहीं सारा, मतलब मेरा मन कहता है मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं, बट टाइम नहीं है ना, समझे? इसलिए अभी क्वेश्चन देख लो, फिर कभी समझाएंगे जब एसएसटी पढ़ाई कभी यूट्यूब पे। दूसरा चैप्टर, अच्छा ये चैप्टर कितने नंबर का? 6 नंबर का, ये ध्यान में रखना। दूसरा चैप्टर है 5 नंबर का,
ठीक। और इसमें क्या डिस्कस साल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। समझे, साल्ट मार्च हुआ था, पढ़ा होगा, पढ़ा तो है ही नहीं आपने, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। राइट न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन सिमोन कमीशन, साइमन कमीशन पे सवाल आता है। Why Indians were outraged by Rowlatt's Act, Rowlatt's Act पे भी बहुत बार सवाल आया। How First World War help in the growth of national movement in India, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस तरह से अफेक्ट किया था नेशनल मूवमेंट इन इंडिया पे, ये भी बहुत बार सवाल आया है। चैप्टर नंबर 3 मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, कितने नंबर का, 6 नंबर का। राइट द नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फॉलिंग ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये भी आया है। कमिंग ऑफ रीडर पेस्ट टू अफ्रीकन, डिस्कशन ऑफ द एमएनसी टू रीलोकेट द प्रोडक्शन टू द एशियन कंट्रीज, ये वाला भी सवाल बहुत बार आया है। बहुत अच्छे से करके जाना, ये याद रखना, ठीक है, पहले यही सवाल कर रहे हैं। व्हाट इज द मीन बाय द ब्रिटन वुड एग्रीमेंट, ये भी सवाल बहुत बार आया है। व्हाट इज द रिफर्ड एज G77 एंड इन व्हाट वे G77 कैन बी सीन एज अ रिएक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटन वुड ट्विंस, ये सवाल भी बहुत बार आया है। एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ फ्लो विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमी एक्सचेंज, 3 तरह का फ्लो एक्सप्लेन करना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री का ये वाला चैप्टर, मतलब तीसरा चैप्टर, और ये वाला चैप्टर चौथे चैप्टर में आर है, दोनों में सवाल बनेगा, दोनों में आर होगा, या तो इसमें से सवाल आएगा या उसमें से सवाल आएगा। चैप्टर नंबर 4 6 नंबर का है, इसमें कौन कौन सा सवाल पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है, और 100% ये सवाल आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि इसके बगैर जो सवाल है ना वो लॉजिकल सवाल नहीं है, बेकार सवाल है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है, बहुत बार सवाल आया है। व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड, ये भी एक्सप्लेन करना है। मेरा मन करता है कि मैं ये सारे सवाल आपको एक्सप्लेन करूं, वरना रोजा भी रखा है मैंने यार। एक्सप्लेन व्हाई पोर्ट ऑफ सूरत वाज डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। फिर सवाल आया क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड EIC प्रोड्यूस रेगुलर सप्लाईज ऑफ द कॉटन एंड द सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम इंडियन वीवर्स, सॉरी। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर, इसको अच्छे से कोई अच्छी YouTube वीडियो देख लेना, इसके लिए अच्छी YouTube वीडियो, इसके लिए किसके लिए, प्रिंट कल्चर। बेटा YouTube वीडियो देखो, इसकी पैसेज वाला क्वेश्चन यहीं से आएगा, पैसेज वाला क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये याद रख लेना। 5 नंबर का पैसेज वाला क्वेश्चन अभी बताया नहीं था। अच्छा, और पढ़ लो प्लीज, तुझे तेरी मां की कसम पढ़ ले यार, नंबर कम आ जाएंगे, बाद में पछताएगा। चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ ईस्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर, इसको, ये 3 नंबर का है, इसको आपने MCQs के लिए तैयार रखना है, और इसकी भी अच्छी सी YouTube वीडियो देख लेनी है। यहां पे हमारा केमिस्ट्री समाप्त, एक दिन में कंप्लीट करना है आपने, कल इसको कंप्लीट करना ही करना है आपने, 4 दिन है अभी हमारे पास, एक दिन में कल ये कंप्लीट करना ही करना है, ठीक। अच्छा, उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप कुछ बच्चे स्विक्स भी बोलते हैं, स्विक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो हिस्ट्री होती है वो लैब होती है पॉलिटिकल साइंस की, हम पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, इसमें पावर शेयरिंग है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस, मतलब पावर शेयरिंग की एग्जांपल देनी है, और ये सवाल बहुत बार आया है। स्टेट 1 prudential reason and 1 moral reason for the power sharing with an example from Indian context, ये सवाल भी बहुत बार आया। चैप्टर नंबर 2 5 नंबर का है, डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी 1, ठीक है। दूसरा सवाल, व्हाट आर द की फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, ये सवाल भी बहुत बार आया। स्टेट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992, बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सवाल आएंगे यहीं से, ठीक। अच्छा, इसके बाद है पॉलिटिकल साइंस, इसमें जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर नंबर 3 नंबर का आता है, चैप्टर नंबर 3 है। एक्चुअली ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, अगर आप अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ रखा हो तो। इसमें चैप्टर क्या है, सवाल कौन सा पूछा जाता है, स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यू इन इंडिया, मतलब
कैसे, मतलब आज भी कैसे कास्ट इनइक्वालिटी है इंडिया में। माते आपने देखा होगा, इधर ही देखा होगा कि जो गुज्जर बिरादरी है वो कश्मीरी बिरादरी में शादी नहीं करती, जो कश्मीरी बिरादरी है वो कश्मीरी में भी प्रीफर करती है। बात समझे कि नहीं है? ये इनइक्वालिटीज हैं कास्ट की, समझे कि नहीं? ये हैं हमारी सोसाइटी में। हम इस पे खुल के बात करना, मतलब इस पे खुल के बात होनी चाहिए। ये इनइक्वालिटीज हैं, मतलब आज भी हैं, इसको डिस्कस करो, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी? ये सवाल भी बहुत बार आया। मेंशन एनी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक्स इंडिया अ सेक्टर स्टेट, ठीक। अच्छा, अगला चैप्टर है दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज आपने देखा होगा आजकल बीजेपी बड़ी पावरफुल है, मोदी जी की पार्टी है ना, है ना, तो बड़ी पावरफुल में है। और उसके बाद हमारी कांग्रेस है बेचारी सी, 70 साल राज किया तब भी अब राज करना नहीं आता, सीखो मोदी जी से कुछ। What are the various challenges faced by the political party and the suggest reforms? सजेस्ट, ये सवाल भी बहुत बार आया। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिकल? पॉलिटिकल पार्टिकल के कौन कौन से फंक्शन है? चैप्टर नंबर 5 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी 2 नंबर का है, और इसमें से एमसीक्यू आएगा, यूट्यूब वीडियो देख लेना। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2 नंबर का आएगा, एमसीक्यूज। इसका भी एक मतलब अच्छे से थ्योरेटिक पढ़ के जाना अगर आपको एमसीक्यूज अच्छे से करने हैं। जियोग्राफी, जियोग्राफी हमारा तीसरा दिन रहेगा। जियोग्राफी में पहले रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। इसमें जो पहला सवाल जो आता है, 5 नंबर का चैप्टर है, पहला सवाल जो आता है, हाउ मेनी टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू द कंजप्शन ऑफ मोर रिसोर्सेज? ये सवाल पूछा हुआ है। व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल द सॉइल इन द हिली एरिया? सॉइल इरोशन एक्चुअली। व्हाट स्टेप हैड बी टेकन टू कंट्रोल द सॉइल इन हिली एरियाज? कंट्रोल द सॉइल इरोशन इन हिली एरियाज। नेम सम स्टेट्स हैविंग द ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच आर मेनली ग्रोन इन एरिया। ये भी बहुत बार सवाल आया ब्लैक सॉइल वाला। What type of the soil is found in the river deltas of the eastern coast? Give some feature of this soil. ये सवाल भी बहुत बार आया है, और ये मैं आपसे ये उम्मीद जरूर रखूंगा कि आपने अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं इतनी उम्मीद नहीं रख पा रहा हूं तो मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी है। और बच्चा पढ़ा करो, आप पूरे साल पढ़ा करो। मेरा मानना ये है कि जो बच्चा पूरा साल पढ़ता है उसके 90, 99%, 98% कहीं नहीं जाते। बात समझ है कि नहीं है? अच्छा, दूसरा चैप्टर है दैट इज एग्रीकल्चर, 5 नंबर का आया है। ये पहला चैप्टर था ना? हाँ, दूसरा चैप्टर एग्रीकल्चर 5 नंबर का आया है। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द राइस। ये सवाल भी बहुत बार आया है। सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द इंक्रीज द एग्री प्रोडक्शन। ये सवाल भी बहुत बार आया। नेम वन बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफिक द जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ। ये भी बहुत बार आया है। क्वेश्चन नंबर 4, द लैंड अंडर द कल्टीवेशन हैज गॉट रिड्यूस्ड डे बाय डे, कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंस? ये सवाल भी बहुत बार आया है, और ये भी डेफिनेटली आएगा, करके जाना ये सवाल जितने भी मैं बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। व्हाई डू यू थिंक दैट द सोलर एनर्जी हैव अ ब्राइटर फ्यूचर इन इंडिया? आप क्यों सोचते हो कि सोलर एनर्जी, मैं चाहता हूं उससे एक्सप्लेन करूं, बट यार क्या करूं, टाइम नहीं है ना। आपको क्वेश्चन बता सकता हूं, ठीक है। इंशाल्लाह अगले साल से मैं कोशिश करूंगा कि मैं यूट्यूब पे आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊं भी। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। कोल की डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के में बताओ। व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व द मिनरल रिसोर्स? हमें मिनरल रिसोर्स क्यों कंजर्व करने चाहिए, ये भी बताओ। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये मेरी बार भी सवाल आया हुआ था जब मैं एसएसटी का पेपर दे रहा था, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें पहला सवाल है, हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट? क्या बेकार सा सवाल है, कर लोगे ना, आएगा सवाल। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? नेम द 3 फिजिकल फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। डिस्कस द स्टेप्स टेकन टू मिनिमाइज द एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन बाय द इंडस्ट्रीज। ये सवाल भी बहुत बार आया। चैप्टर नंबर 5 लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। वाई आर द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ द नेशन इन इट्स इकोनॉमी? फिर क्या, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चेंजिंग नेचर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन द लास्ट 15 ईयर्स। ये सवाल भी बहुत बार आया है। व्हाट इज द मीन बाय द ट्रेड? ट्रेड का क्या मतलब होता है? डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी बताओ। स्टेट द 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड्स? बहुत आसान है, आप कंसेप्चुअल घर बैठ के हर एक सवाल को अच्छे से देखो। बात समझ आई कि नहीं? मैं इसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि सवाल कैसे लर्न करना है, हाउ टू लर्न द सवाल, ठीक है। इसके बाद हमारी आ गई इकोनॉमी,
अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी किस पे बेस है? ज़्यादातर तो हम बाहर के लोगों पे ही निर्भर हैं, क्योंकि हमारा एरिया ऐसा है जो टूरिज्म को प्रमोट करता है। बात समझे कि नहीं है? बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे खूबसूरती देखते हैं, तो ये ध्यान में रखो। तो ये अगर आप बेसिक चीज़ पता पकड़ ली, आपने नस पकड़ ली, तो आप अच्छे से सवाल को डील कर सकते हो। वट आर द मैन हर्डल्स इन द इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन से मैन हर्डल्स हैं, रोक रहे हैं उसकी? राइट डाउन द मैन प्रिंसिपल ऑफ PPPP। ठीक है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हाउ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर कैन बी इंक्रीज। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, और ये भी आपने अच्छे से करना। उसके बाद देखो, अगर आप ये वाला दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन और इस चैप्टर के क्वेश्चन छोड़ सकते हो तो छोड़ देना, बट मैं चाहूंगा कि आप ये वाले सवाल भी, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट डाउन द मैन प्रिंसिपल ऑफ PPP, ये मैंने पहले भी डाल रखा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत बार आया हुआ है, तो पहले वाले चैप्टर में भी ये ऐड हो गया, तो कोई इशू नहीं है। फिर हाउ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर कैन बी इंक्रीज, कि एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ सकता है। एक्सप्लेन हाउ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर कंट्रीब्यूट इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कुछ सवाल अगर पहले वाले से मिलते हैं, पहले वाले चैप्टर से मिलते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आपने अच्छे से कर लेने। ठीक है, फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रो स्केल एंड मैक्रो स्केल इंडस्ट्री इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फिर सवाल है, सजेस्ट द वेज टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर। डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म इन द जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। राइट डाउन द सेक्टोरियल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। बात समझे कि नहीं? ये सारे सवाल आपने अच्छे से डिस्कस करने हैं। प्रोटेक्टिंग ओवरसेल्फ फ्रॉम डिजास्टर, इसमें क्या है? इसमें 7 सवाल हैं, बिल्कुल इजी सवाल हैं, बट ये भी करके जाने हैं आपने। जैसे सवाल नंबर 1, व्हाट इज द रोल ऑफ द लोकल एंड स्टेट बॉडीज ड्यूरिंग द डिजास्टर? डिजास्टर के वक्त छोटी बॉडीज और बड़ी बॉडीज, छोटी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है? व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिविजुअल फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट प्रीपेयर्डनेस? व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड द पॉलिथीन? ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। व्हाट डिजास्टर आर प्रोन टू द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट? नाउ यूटी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, what are the objective of the research and rescue team? First aid is prerequisite thing to save the life to the people during the disaster, explain। ये सवाल भी बहुत बार आया। फिर सवाल नंबर 7, what is the role of individual for disaster management preparedness? बात समझ है कि नहीं है? जितना मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इंशाल्लाह यही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बाद में आप इस वीडियो पे कमेंट करना कि सर ये वाले सवाल आए थे। थैंक यू। अच्छा, एक चीज मैं आपको और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। देखो, जब आप कोई सवाल लर्न करते हो ना, तो आप उस सवाल के ना 10 पॉइंट मैन लर्न कर लो। 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट आप मैन लर्न कर लो। उसी को दिमाग में घुमाओ हर सवाल के, और उसको एक्सप्लेन करो। तो उस टीचर को, मतलब एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में बहुत सारी चीजें आती हैं। और किसी बच्चे को PDF चाहिए तो कॉन्टैक्ट करें 9149463370। SST की PDF आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद और ध्यान में रखो क्या, कि बेटा पढ़ ले, तुझे तेरी माँ की कसम फेल हो जाएगा। अभी 4 दिन हैं, अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है SST की। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगली साइंस की वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो के साथ? साइंस की वीडियो के साथ। बात समझिए, मैं साइंस का इवन के कोशिश करूंगा कि मैं पूरा रिवाइज करवाऊं आपको, साइंस का पूरा रिवाइज। और देख लेना, हर एक सवाल इसी PDF से आने वाला है। थैंक यू। रोजे रखते रहना, अल्लाह भी साथ होना चाहिए, समझे?